इंडिया, जो कि कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन आज इस देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और जब भी इंडिया की गरीबी की बात आती है तो इंडिया की गरीबी का कारण बढ़ती जनसंख्या को बताया जाता है, लेकिन कोई भी भारत की गरीबी की मेन वजह की बात नहीं करता है। यहाँ तक कि इंडिया के न्यूज चैनल्स भी इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका निर्वाण भाई। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, क्या सच में इंडिया गरीब है, और अगर इंडिया गरीब है तो जो स्विस बैंक में भारत के 80 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं वो किसके हैं। गाइस, ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर ये रकम वापस इंडिया में आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 10 से 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। और अगर इन पैसों का यूज नए रोजगार खोलने में किया जाए तो करीब 60 करोड़ नए रोजगार खोले जा सकते हैं। और जहां ये बोला जाता है कि इंडिया कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो क्या सच में कभी इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था या फिर ये केवल एक अफवाह है। चलिए जानते हैं। गाइस, जहां हमारे प्रधानमंत्री इंडिया को सुपर पावर बनाने की बात करते हैं और इंडिया की सरकार दावा करती है कि हम बहुत ही जल्द इंडिया के लोगों को चांद पर पहुंचा देंगे, लेकिन यार इसके पीछे की काली सच्चाई तो कुछ और ही है। क्योंकि जहां हमारी सरकार भारत के डेवलपमेंट और सुपर पावर बनने की बात कर रही है, वहीं आज भारत में 23 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे गुजार रहे हैं, जिनमें से 90% लोग तो भारत के गाँवों में निवास करते हैं, यानी कि गांव में रहने वाले 33% लोग गरीब हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के गांव में रहने वाला हर तीसरा इंसान गरीब है और वह अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे जीता है। वहीं शहर में 8% लोग अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे गुजारते हैं। गाइस, यहाँ पर हमने गरीबों की बात पैसों के आधार पर नहीं की है, बल्कि उनके रहन सहन और खान पान के आधार पर की है। और गाइस, खान पान और रहन सहन के आधार पर भारत की जनसंख्या का 25% हिस्सा आज गरीबी रेखा से नीचे है। वहीं गाइस, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में ये आंकड़ा 22.5% था। और गाइस, वर्ल्ड बैंक की गरीबी रेखा के अनुसार देश में महज 0.86% यानी कि 1.2 करोड़ लोग ही 2011 से आज तक गरीबी रेखा से उबर पाए हैं, जो कि काफी ज्यादा कम है। गाइस, रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में देश के 40% गरीब लोग रहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गरीबों वाला इलाका माना जाता है। वहीं झारखंड दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर 37% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। और आज इंडिया की 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। भारत ने इस साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 में से केवल 50 अंक ही हासिल किए थे। वहीं साल 2018 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत ने 54 अंक हासिल किए थे। और गाइस, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोई भी राज्य सही पथ पर गरीबी मिटाने का प्रयास नहीं कर रहा है, जो कि भारत की विश्व में खराब स्थिति को इंडिकेट करता है। गाइस, इसका कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है, बल्कि इसका कारण है भारत के भ्रष्ट नेता और उनके द्वारा फैलाया गया भारत में भ्रष्टाचार। क्योंकि गाइस, स्विस बैंक के डायरेक्टर ने खुद बोला है कि भारत देश कभी भी गरीब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर पूरी दुनिया के 1/3 गरीब लोग निवास करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत कभी गरीब नहीं रहा है, इसे यहाँ के नेताओं ने गरीब बनाया है। क्योंकि उनका बोलना है कि अगर भारत एक गरीब देश है तो भारत के नाम पर स्विस बैंक में आज 280 लाख करोड़ रुपए नहीं पड़े होते। मतलब कि भारत कभी भी गरीब नहीं रहा है, इसे जानबूझकर गरीब बनाया गया है। क्योंकि गाइस, आप एक पल के लिए खुद सोचिए कि स्विस बैंक में भारत के 280 लाख करोड़ रुपए जमा होना बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। गाइस, ये रकम इतनी ज्यादा है कि आप में से 90% लोग तो इस रकम को लिखने में ही असमर्थ हैं। गाइस, ये रकम इतनी है कि अगर कभी ये रकम इंडिया में वापस आ जाए तो इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति को 10 से 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। यानी कि अगर एक नॉर्मल अंदाजा लगाया जाए तो इस रकम से भारत का 30 सालों का बजट तैयार किया जा सकता है। और अगर इन पैसों से हम रोजगार खोलने की बात करें तो इन पैसों से करीब 60 करोड़ नए रोजगार खोले जा सकते हैं और भारत की गरीबी को चुटकियों में दूर किया जा सकता है। गाइस, ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन आप
आप खुद सोचिए कि ये पैसा स्विस बैंक में आया कहां से। गाइस ये पैसा इनडायरेक्टली हमारा ही है, जिसे हमारे भ्रष्ट नेताओं ने टैक्स के रूप में और रिश्वत के रूप में हमसे वसूला है और उसे अपने नाम कर लिया है और उसे स्विस बैंक में ले जाकर डाल दिया है। गाइस आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, तब वो अपने साथ केवल 1 लाख करोड़ रुपए ही लूट कर ले गए थे। वहीं आज आजादी के 77 साल बाद हमारे भ्रष्ट नेताओं ने अपने भ्रष्टाचार के दम पर हमसे 280 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं, जो कि स्विस बैंक में पड़े हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमारी ही रकम है। गाइस आपने आज तक ये सुना होगा कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, वहीं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है। और इसी परंपरा के चलते आज देश में केवल 5% लोग हमारे पूरे इंडिया के 38% भाग पर कब्जा रखे हुए हैं, जबकि बाकी 60% लोग कुल संपत्ति का केवल 13% हिस्सा ही रखे हुए हैं। गाइस कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत को आजादी मिलने से पहले यहाँ पर गरीबी मौजूद थी, और जब आज भारत को आजादी मिले इतने वर्ष हो गए हैं, तब भी भारत में गरीबी जो कि त्यों मौजूद है। भारत सरकार हर बार चुनाव के दरमियान भारत से गरीबी हटाने की बात तो जरूर छेड़ती है, लेकिन आज तक भी भारत की किसी भी सरकार ने ऐसा करके नहीं दिखाया है। और गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो भारत की गरीबी को दूर कर सके। आज भारत सरकार के पास इतना फंड मौजूद है कि वो भारत की गरीबी को चुटकियों में हटा सकती है, लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं कर पाती है, क्योंकि इसका कारण है भारत का फंड मैनेजमेंट। क्योंकि भारत सरकार अपने फंड को बिल्कुल सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाती है, और जहां पर पैसा लगना चाहिए वहां पर भारत सरकार पैसा नहीं लगा पाती है, और भारत सरकार भारत से गरीबी दूर करने वाले फंड का दुरुपयोग करती है। हालांकि भारत सरकार भारत से गरीबी हटाने के लिए पैसे जरूर खर्च करती है, लेकिन भारत सरकार वो पैसे सही दिशा में खर्च नहीं कर पाती है, और यही कारण है जिसकी वजह से भारत आजादी के इतने सालों बाद भी गरीबी के दलदल में फंसता ही चला जा रहा है। मेरा बोलना है कि भारत प्राचीन काल से ही गरीब है, लेकिन अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार आप कहानियों में ये सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन इन कहानियों पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के लिए भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, उन लोगों के लिए तो आज भी भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि उन लोगों के पास तब भी सोना मौजूद था और आज भी उन लोगों के पास सोना मौजूद है। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास कहाँ सोना और कहाँ की सोने की चिड़िया, ये तो बहुत दूर की बात है। गाइस हमारे इंडिया में साधारणतः 3 प्रकार के गरीब लोग हैं। एक तो वो गरीब लोग जिनके पास 3 मूलभूत इकाई रोटी, कपड़ा और मकान तीनों हैं, और दूसरे वो लोग जिनके पास इन तीनों में से कोई एक चीज मौजूद नहीं है, और तीसरे वो लोग जिनके पास इनमें से एक भी संसाधन मौजूद नहीं है। ऐसे लोगों का जन्म गरीबी में ही होता है और उनकी मौत भी गरीबी के दरमियान ही होती है। वो कभी भी अपनी लाइफ में चाहते हुए भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसका केवल एक ही कारण है, भ्रष्टाचार। इसका जनसंख्या वृद्धि से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि भारत की गरीबी का कारण नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ही भारत की गरीब होने का कारण है। यानी कि गाइस हम ओवरऑल अंदाजा लगाएं तो गाइस भारत गरीब नहीं है, बल्कि भारत को गरीब बनाया गया है यहाँ के भ्रष्ट नेता और उनके द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार ने। और गाइस अगर भारत को विश्व गुरु के सफर पर आगे बढ़ना है तो इससे पहले भारत सरकार को भारत से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना होगा, और भारत से बाहर जो स्विस बैंक में 280 लाख करोड़ रुपए का धन पड़ा है उसे वापस इंडिया में लाना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। और गाइस अगर कभी इंडिया की कोई भी सरकार ऐसा कर देती है तो भारत को विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन यार ये केवल अनुमान है, किसी भी देश से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना काफी ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन जैसा दिखने वाला काम है। और गाइस ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही भ्रष्टाचार हो, भारत के बाहर इंडिया, चीन, पाकिस्तान सभी देशों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। खैर गाइस आपको क्या लगता है, क्या कभी इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ही जाना।